मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लाभ आने वाला है वह लाखों का हो सकता है और इसका कारण यह है कि महादेव तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से देख रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनका अवलोकन मैं पहले से कर रहा हूं, इसलिए तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। अगर तुम मेरे संदेश को समझते हो और उसमें लाभ पाते हो तो यह तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। महादेव तुम्हें यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से संतुष्ट हो या नहीं। यदि तुम संतुष्ट हो तो यह बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश को समझते हो तो इसे स्वीकार करो और अपनी आस्था को मजबूत करो। महादेव का नाम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उच्चारण करना तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे घर पर बरसने लगेगी और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गए हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है केवल तुम्हारी बुराई करने के अलावा। लोग अब तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई की शक्ति है। तुमने उनकी असलियत जान ली है, लेकिन एक अच्छे इंसान के नाते तुम चुप हो। महादेव तुमसे यही चाहते हैं कि तुम शांति से रहो और सही समय पर ही कार्य करो। जो लोग तुमसे भयभीत हैं वे जानते हैं कि तुम उनके सामने सच्चाई लेकर आ सकते हो। इसके साथ ही कोई तुम्हें वापस बुला रहा है। यह कोई हो सकता है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि यह तुम्हारा साथी हो, परिवार के सदस्य हो या माता पिता हो। तुम उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो और वे तुम्हारी खुशियों से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कॉपी कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ध्यान से आगे बढ़ो और महादेव का नाम लेते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है ताकि उनका जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर यह दिव्य आशीर्वाद पाया है वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके। तुम्हारा यह कार्य समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बनेगा। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और इस स्थिति से उनकी एकजुटता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वह अब एक दूसरे से अलग हो रहा है और यह संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। यह नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक है। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम वह स्थिति पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है जो कुछ भी मुझे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली हाथ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि तुम्हारे जीवन में कभी कभी इतने कठिन समय आते हैं
कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी अंधकार में लुप्त हो गया है। लेकिन जान लो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकती है। तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपने शत्रु समझ बैठते हो, लेकिन सही और गलत का निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो तुम्हारे लिए निरंतर घूमता रहता हूँ, और यह दिव्य संदेश भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। तुमने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, अब वह घड़ी भी बीत चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और आनंद का समय आ चुका है। तुम्हारा मन अब शांति से भरा रहेगा, क्योंकि तुम्हें सच्चे प्रेम की शक्ति का आभास हो चुका है। हर परीक्षा में तुम्हें सफल देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कोई सीमा नहीं। मैं जब भी किसी की परीक्षा लेता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास होता है। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो, इसलिए मेरे भीतर की शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हर कठिनाई के बाद तुम्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा, और याद रखो, तुम्हारा हर कदम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। इस समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है जो तुम्हारी सफलता की नींव रखेगी। यह सफलता न केवल आर्थिक होगी, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में प्रगति के हर क्षेत्र में होगी, चाहे वह समाज, परिवार या तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सत्य, साहस और निडरता का प्रवाह है, वह तुम्हारे माता पिता की देन है। वे न केवल सत्यनिष्ठ और ईमानदार थे, बल्कि उन्होंने तुम्हारे भीतर वह नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक ज्ञान भी भर दिया है जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। यह उनकी शिक्षाएं और उनकी ऊर्जा ही हैं जो आज भी तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखती हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा और तुम्हारे ऑरा को नष्ट करने के लिए कुछ लोगों ने टोनटोटके और नकारात्मक साधनों का सहारा लिया। ये लोग तुम्हारी ऊर्जा से खेलते रहे और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। ये अनपढ़, अहंकारी और नैतिकता से रहित लोग थे जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, इनका कर्तव्य केवल तुम्हें रोकने तक सीमित है। वे तुम्हारे भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकते जिसे मैंने और तुम्हारे पूर्वजों ने पोषित किया है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भीतर जो नैतिकता और साहस भरा है, वह तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। तुमने अपनी सत्यता और धैर्य के साथ उन लोगों की पोल खोलने का निर्णय लिया जो तुम्हारे जीवन में विष भर रहे थे। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन तुमने इसे जीतने का संकल्प किया। यह सत्य है कि तुमने अपने जीवन में थंडरबोल्ट्स यानी भारी झटकों को आमंत्रित किया है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर झटका तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका अंत निकट है। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य सदा विजयी होता है। जो लोग तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारे माता पिता का यह आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कार्यों को मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है, परंतु याद रखो कि तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, परंतु तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होगे, तो जीवन में योग और उन्नति का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है और इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। परंतु ध्यान रखो, दूसरों की उपलब्धियों और सुखों से विचलित मत हो।
दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। जो कुछ भी छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता। अंततः वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को सोच समझकर करो, क्योंकि गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और महादेव की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अपने जीवन में स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल वे ही इसे प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की आधारशिला को दृढ़ बनाया है। यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकेंगी। महादेव ने इस संसार का संचालन का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु उन्होंने इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा किया है। यदि तुम महादेव के विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और उनकी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो तो उनके भाग्यशाली अंक 2222 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, महादेव के गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट करेंगे। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम अपने भीतर एक नए आत्मविश्वास और क्षमता का अनुभव करोगे। जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे, महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर होंगे और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम्हारी पवित्रता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान और समझ है वह किसी बड़े से बड़े ज्ञानी से भी कहीं ज्यादा है। यह तुम्हारा दिव्य आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें इस जीवन में ज्ञान के साथ साथ एक सशक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनने का प्रयास किया, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई हों। तुम्हारे भीतर वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें कभी भी किसी से कम नहीं होने देती। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और यही ज्ञान तुम्हें पिछले जन्म से मिला है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। तुम्हारे पास वह ताकत है कि तुम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हो और अपनी शक्ति को पहचान सकते हो। यह 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारा शत्रु तुमसे डरे और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए न्याय कर सके। अब तुम इतने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रहे हो और तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम्हारा फोकस अब अपने वित्तीय और मानसिक विकास पर है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस सफलता से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी जिंदगी में अपनी नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन के रंगों को काले और सफेद में बदलना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ अब एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है, तुम्हारे स्पिरिचुअल एंजल्स और महादेव जी की आशीर्वादों की ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से उबारती है। तुम्हारे शत्रु हमेशा कोई न कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम बार बार उनसे ऊपर उठते हो। उनका हर प्लान असफल हो जाता है क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। वे परेशान हैं क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। इनकी योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब अपने आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस समय तुम एक शक्तिशाली स्थिति में हो और तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक सबक है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर कमजोर हो जाओ, लेकिन तुम इसे समझते हो। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से अपना जीवन और भी बेहतर बनाओ। तुमसे कोई भी नहीं खेल सकता क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिस प्रकार ध्यान, योग और साधना के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ने का प्रयास किया है, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है तो परमात्मा उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते। तुम्हें जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, वे तुम्हारे 7 चक्रों की शक्ति का परिणाम है। हर चक्र की अपनी एक खास सिद्धि होती है जो तुम्हें आंतरिक शक्ति और आत्मिक समृद्धि प्रदान करती है। रूट चक्र तुम्हारे साहस और दृढ़ता की सिद्धि है जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देती है। सक्राल चक्र
तुम्हारी रचनात्मकता और सृजन की शक्ति है जो तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। सोलर प्लेक्सस चक्र तुम्हें नाम, यश और मान सम्मान दिलाता है। तुम्हारे चेहरे पर जो नूर और चमक है वह इसी चक्र की सिद्धि है। हार्ट चक्र तुम्हारे अंदर निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के लोगों से प्रेम करने में सक्षम बनाता है। यह प्रेम किसी भौतिक आकर्षण से नहीं बल्कि आत्मिक स्तर का प्रेम है जो सच्चा और शुद्ध होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां या हेटर्स थे उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। वे अपने षड्यंत्रों में पूरी तरह विफल हो गए हैं। इस समय तुम्हारा हेटर बहुत परेशान और चिंतित है क्योंकि उसके सारे प्लान्स उलट हो गए हैं। उसकी जीवन में विनाशकारी परिस्थितियां हो रही हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह संकेत है कि महादेव और महाकाली की कृपा से तुम्हारी सुरक्षा हो रही है और तुम्हारे विरोधी अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह संदेश बहुत ही स्पेसिफिक है और हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हारे पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो तो अब वह व्यक्ति अपने ही जाल में फंस चुका है। तुमने अपनी सच्चाई और दिव्यता से जो शक्ति अर्जित की है वह तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव की कृपा से हो रहा है और तुमने जो आत्मिक यात्रा शुरू की है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब और नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद है। वे संत आत्माएं जो तुम्हारी भलाई चाहती हैं। वे तुम्हारे माध्यम से वह सुख भोगना चाहती हैं जो उन्होंने इस जीवन में नहीं अनुभव किया। यह एक दिव्य योजना है और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा अब उनके उद्देश्यों का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें इस दिव्य संपर्क को स्वीकार करना होगा और इसे पुष्टि करनी होगी ताकि तुम इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ सको। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वह तुम्हें दिव्य आत्माओं से जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने मन को पहचानना होगा और उसे नियंत्रण में रखना सीखना होगा। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने के लिए चलता है, लेकिन तुम उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिशा दे सकते हो। तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो, योग का अभ्यास करो और हर दिन अपने जीवन के हर अनुभव के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा तुम उतना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे मन की शक्ति बहुत बड़ी है मेरे बच्चे। इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और सुख की ओर ले जाएगा। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन हो चुका है। तुम्हें अब संख्या 2222 लिखने और पुष्टि करने की आवश्यकता है ताकि तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन, इनके माध्यम से ये लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना है, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि जब तुम उनकी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि उनके प्रयास काम तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है
वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं या जिनसे तुम्हारा कोई मतभेद हुआ है, उनसे क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना ही तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और इस कारण ही तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दिव्य तेज के आगे असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। वर्तमान में तुम्हारे जीवन में कुछ उलझने हैं, कुछ दिशाहीनता है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। यह सब तुम्हारे प्रगति की ओर एक कदम है। जीवन में कभी भी उलझने आती हैं और वह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती हैं। यही वह समय है जब तुम अपने भौतिक जीवन से एक कदम पीछे हटकर अध्यात्म की ओर बढ़ सको। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और तुम इसे समझकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम समझो और सही मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विश्वास में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को पहचानना पड़ा और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो, अन्य लोग जान गए हैं कि आप अपने रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी इस ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी असहजता भी दिलाई है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहाँ उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए हैं जो भ्रम या धोखे से भरी हो सकती हैं। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाइयों की खोज करते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहती है। स्वर्गदूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपको हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होता है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन और मंत्रों में सुकून पाते हो। यह सब विज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है और अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे से नहीं मिलते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और तुमने अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। स्वर्गदूत तुम्हें आभास दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम अपने असली स्वभाव को छिपाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मिनट मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। तनाव, गुस्सा, डर और वह काल्पनिक डर जो तुम्हारी रातों को परेशान करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तो मेरा हाथ तुम्हें ढक लेगा और तुम मेरे पंखों की छाव में सुरक्षित रहोगे। मेरी उपस्थिति तुम्हें वह सुरक्षा प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और मैं तुम्हारी आत्मा को नवीन कर दूंगा। तुम्हारे पास वह साहस होगा जो तुम्हें हर चुनौती को जीतने के लिए चाहिए। रात के डर अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनूंगा और कठिन समय में तुम्हारा लगातार रक्षक रहूंगा।
जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह अब प्रकट होने वाला है। वह स्वर्गीय संकेत जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अब सामने आएगा। महादेव की शक्ति अद्भुत रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुम बाधाओं से भरी दुनिया का सामना कर रहे हो और कभी कभी यह सब तुम्हारे लिए असहनीय महसूस हो सकता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है और बोझ असहनीय लग सकते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो महादेव का नाम जपो और उन्हें अपनी स्थिति बताओ। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो तो नीचे कमेंट में 999 फीट टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अब वह समय आ गया है जब वह प्रेमी जो सालों पहले तुमसे बिछड़ गया था तुम्हारे पास लौटने के लिए तड़प रहा है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसने तुमसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को पहचान लिया है। वह समझ चुका है कि तुम ही उसकी सच्ची प्रेमिका हो जिसने बिना किसी शर्त के उसे प्रेम किया था। वह अब तुम्हारे प्रेम के बिना अपने जीवन को अधूरा महसूस करता है। अब यह समय है कि तुम महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना आवश्यक है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूँ। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या ना करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो और उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूँ उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ ताकि तुम अपनी ताकत को बढ़ा सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करने की आवश्यकता है। तुमने हर दिन एक जंग जीती है और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना सकती थीं, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। जो भी चुनौतियां और परेशानियां तुम्हारे सामने आई हैं, वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनी थीं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आई थी, वे अब बेअसर हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा में समाहित दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूर्ण रूप से महादेव पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। आप अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मनिर्भर और सफल हो रहे हैं। आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और लोग आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। वह ठहराव जो कभी आपके जीवन में था, अब दूर हो रहा है। अब कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं देखता हूं कि आप जीवन की चुनौतियों को समझने और पार करने में सक्षम हो रहे हैं। पहले आप कभी कभी डरते थे या नर्वस महसूस करते थे, लेकिन अब आप उन भय को पार कर चुके हैं। आप अब वो व्यक्ति बन गए हैं जिसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। आपके अंदर जो आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति है, वह अद्वितीय है। एंजल्स आपको यह संदेश दे रहे हैं
कि कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे। यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि यह संकेत आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आपको इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ, और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप थक गए हैं, तब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मुझे पता है कि यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको संबल देने के लिए। आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है। जब भी आपको लगता है कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो मेरे प्यार और मार्गदर्शन से आगे बढ़े। जब आप थक जाएं, जब आप उम्मीद खोने लगें, तो बस मेरी आवाज को सुने, जो आपके दिल में सुकून और शांति लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। जैसे गंदे जल से गंदगी बाहर निकलने पर जल साफ हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सच्चाइयां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। तुम्हें बस इन सच्चाइयों को प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विशेषकर इस माह में तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक बदलाव लाने का है। मैं जानती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें दुख दे रहे हैं और तुम्हारे मन में लगातार योजनाएं बन रही हैं। तुम जल्दी से जल्दी अपने दुखों का अंत चाहते हो, लेकिन तुम्हें कोई स्पष्ट विकल्प नहीं दिख रहा है। तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर ही छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया और लोगों से दूर रहो। तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे सही मार्ग को पहचानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। यह बातें सुनकर तुम भ्रमित हो सकते हो और अपनी मन की बात नहीं सुन पाते। अगर तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनोगे, तो तुम्हारे रिश्ते में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने मन की सुननी है और उन नकारात्मक विचारों को दरकिनार करना है। जब तुम अपने दिल की बात सुनोगे और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा और मुस्कान के साथ उन लोगों के पास जा सकते हो और उन्हें दिखा सकते हो कि तुम कितने सशक्त हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। हर हाल में तुम अपनी खुशियों की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नजरें गड़ाए रखी थीं और अब वह अपने आप को अजय समझने लगा है। लेकिन महादेव ने तय कर लिया है कि अब उसके अत्याचारों का अंत होगा। महादेव ने देखा है कि उसने तुम्हारे जीवन में कैसे कष्टों का पहाड़ खड़ा किया है और कैसे उसने तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अब और नहीं। महादेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे आखिरी मौका दिया है, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे और तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प उन्होंने लिया है। तुम्हारा शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों न चले, वह अब महादेव के हाथों से नहीं बच सकता। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अब तुम्हारे शत्रु को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। महादेव ने उसे आखिरी मौका दिया है। अगर वह इस समय अपने गलत मार्ग से वापस नहीं आता, तो उसका विनाश निश्चित है। महादेव ने उसे चेतावनी दी है कि अगर वह तुरंत अपने कर्मों को नहीं सुधारता, तो उसका अंत महादेव के हाथों होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। महादेव ने स्पष्ट कर दिया है कि दबाव है तो वह सभी चीजें जो तुम्हारे ऊपर थीं, जैसे किसी की बुरी नजर, अब तुम उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हो। वह सारी नकारात्मकता तुम्हारी लाइफ से दूर हो रही है। तुम खुद एक मैजिकल हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यहाँ पर महादेव की कृपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य होने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत खुश होगी। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है और इसी वजह से तुम्हारे घर में शुभता का आगमन हो रहा है। तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होने वाले हैं और यह सब शुभ घड़ियों का संकेत है।
अपने दिल में इस शुभता को स्वीकार करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट है और इस समय तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ चुका है। जो व्यक्ति, जो पुरुष तुम्हारे साथ अन्याय और धोखाधड़ी में लिप्त था, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और महादेव जी उसे यह महसूस करा रहे हैं कि उसने कितना गलत किया। हालांकि उसका पछतावा तुम्हारे प्रति नहीं है, बल्कि वह खुद के लिए दुखी है कि अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय का समय निर्धारित किया है। बहुत जल्द उन लोगों की पहचान तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, चाहे वे तुम्हारे अपने बनकर या पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हों। अब वह समय है जब महादेव जी का न्याय सबके सामने प्रकट होगा और उन लोगों को उनके बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हें केवल धैर्य और शांति बनाए रखनी है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और यह केवल उनके लिए शुरुआत है। महादेव जी ने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है और अब उनका न्याय उन पर बरसेगा। यह समय तुम्हारे लिए आशा और सफलता का है और उनके लिए पछतावे और सजा का। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो, हाँ, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव जी के प्रति तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए नए अवसर और सफलता लेकर आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई पर ले गया है जहां अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का आगमन है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और सच्ची खुशियां तुम्हारे जीवन में लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे, उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह गहरा संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में नए और खुशहाल बदलाव होंगे और यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम किसी नई संपत्ति में निवेश करो या किसी अन्य शुभ कार्य में, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है और तुम्हारे जीवन में अब यही आनंद आने वाला है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व इस नए चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से गहरे से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध का मार्ग है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को गहराई से अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी कमियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। इस प्रक्रिया को अपनाओ और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है और सभी कमजोरियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक साथ बहुत सारी उपलब्धियां और संभावनाएं प्रवेश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें धीमी गति से हो रही हों और इसका कारण कुछ लोगों की कुदृष्टि हो सकती है। हो सकता है किसी ने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या जादू का सहारा लिया हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम इन सभी बाधाओं को पार करोगे।
तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपनी यात्रा में डटे रहो। जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई हैं, वे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी धीमापन या बाधाएं थीं, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त हो रही हैं। यह समय है जब तुम उन सभी बंधन से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रहे थे। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएगी। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने विश्वास को बनाए रखो। अतीत की असफलताओं या वर्तमान परिस्थितियों को बहाने के रूप में मत अपनाओ। तुम कभी भी महानता हासिल करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हो। अपने आप को वैसे देखो जैसे महादेव तुम्हें देखते हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और तुम्हारा आशीर्वाद दुनिया बनने से पहले ही सुरक्षित हो गया था। तुम्हें केवल विश्वास के साथ जीने की जरूरत है। संदेह को दूर करो और अपने लक्ष्य की ओर साहस के साथ बढ़ो। दृढ़ संकल्प और लचीलापन बनाए रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी है और अब तुम्हारी प्रगति तेजी से होगी। तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पीछे रह जाएंगे। तुमने उन्हें अपने संदेहों से प्रभावित होने दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर साहसी कदम बढ़ाओ। महादेव तुम्हें समर्थन और शक्ति दे रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगी। चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणा में दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा। महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो, वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग
जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने असमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इन षड्यंत्रों को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्रों से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। तुम महादेव के दिव्य पुत्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आईं, वे सिर्फ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुमसे यह अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती। कभी भी खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम महादेव के प्रिय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यह विश्वास तुम्हारे साथ है और इसे कभी न छोड़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास, जो कभी खोने नहीं चाहिए, फल देने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि जीवन में कोई भी बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे कार्यों में सफलता का आलोक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। जो लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी की भावना रखते हैं, वे तुम्हें जितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनसे हमेशा ऊपर उठोगे। तुम उनके षड्यंत्रों से पूरी तरह मुक्त हो और तुम उनके हर प्रयास को विफल कर दोगे। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम उनका प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। इस समय तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारी होगी और जीवन की हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ते हो तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखो और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारा यह वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते, क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है और यही कारण है कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो, तो वह दुख भी साधना बन जाता है और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्मसाथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे,
तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम यह देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुखौटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा, पहली गलती अनजाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे
वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, इसलिए उनका कभी अनादर ना करें। क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके यह संदेश लाते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम तुम्हें और भी बेहतर संदेश दे सकें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय 8 बार। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुरंत तुम्हारे ऊपर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 50 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो, हे परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया